हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो कि 10th का है, आपदा प्रबंधन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नंबर में सुनामी, बी बाढ़, और सी आतंकवाद, और डी भूकंप। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आतंकवाद। आतंकवाद है वो प्राथमिक आपदा नहीं है, प्राथमिकी मतलब आपदा नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, मानव शरीर में आग से जले मतलब स्थिति में, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ए में ठंडा पानी डालना चाहिए, बी में गर्म पानी डालना चाहिए, सी में अस्पताल पहुंचाना चाहिए, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर, ठंडा पानी डालना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में भूपटल के नीचे का वह स्थल, मतलब वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? जहाँ तीसरे नंबर आपको भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहा जाता है? ए नंबर में भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, और सी अनुकेंद्र, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूकंप केंद्र हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको चौथे नंबर में देने में से कौन मानव वजित आपदा है दोस्तों? मानव जनित आपदा है। नंबर में बाढ़, बी आतंकवाद, सी सुनामी, और डी चक्रवात। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आतंकवाद हो जाएगा दोस्तों, जो कि मानव जनित आपदा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? सुनामी के प्रमुख कारण क्या है? ए नंबर में समुद्र में भूकंप आना, और डी में स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, और सी में द्वीप पर भूकंप आना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सो ए नंबर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको छठे नंबर में दिया है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? नंबर प्राकृतिक आपदा, बी मानवीय आपदा, और सी नंबर में सामान्य आपदा, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। सूखा किस प्रकार का आपदा होगा? तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, मतलब कारक है? ए नंबर में वर्षा की कमी से, बी में भूकंप, और सी बाढ़, और डी ज्वालामुखी क्रिया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा। वर्षा की कमी से सुखाड़ पड़ता है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, सूखे की स्थिति में किस प्रकार, मतलब किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? नंबर में अचानक, बी पूर्व सूचना देकर, और सी धीरे धीरे, और डी में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे सूखे की स्थिति प्रकार में आती है दोस्तों, धीरे धीरे में आती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया है, मतलब सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है दोस्तों? 9 में आपको दिया है सूखे से बचाव, मतलब बचाने के लिए इनमें से मुख्य तरीका क्या है? ए नंबर में नदियों से आप, मतलब ए नंबर में नदियों को आपस में जोड़ना, बी में वर्षा जल संग्रहण करना, और सी में बाढ़ की स्थिति की, मतलब बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा जल संरक्षण करना, तभी सूखे से बचाव की हो सकती है दोस्तों। मतलब सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो यही होगा, आपको बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर वर्षा जल संग्रहण करना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है, मतलब 26 सितंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में मतलब भयंकर सुनामी आया था दोस्तों? 2004 में विश्व के किस हिस्से में मतलब भयंकर सुनामी आया था? ए नंबर में पश्चिम एशिया, बी प्रशांत महासागर, और सी अटलांटिक महासागर, और डी नंबर में बंगाल की खाड़ी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी
बंगाल की खाड़ी में 2004 ईस्वी में सबसे बड़ा भयंकर सुनामी आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, भूकंप से पृथ्वी की तरह मतलब भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? नंबर में पीली तरंग, बी में एस तरंग और सी में एल तरंग और डी में डी तरंग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 के हो जाएगा ए नंबर, मतलब पीली तरंग से जाना जाता है, पी तरंग से जाना जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया जा रहा है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा है दोस्तों? सही तरीका नहीं है। सुनामी से बचाने के लिए इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है? तो ए नंबर में भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना और बी में भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना और सी में गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना और डी में भगवान भरोसे बैठकर रहना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 12 के डी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, भगवान भरोसे बैठकर रहना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन आपको 13 नंबर में दिया, सुनामी किस स्थान पर आता है दोस्तों? ए नंबर में स्थल, बी समुद्र और सी आसमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, समुद्र में आता है सबसे ज़्यादा सुनामी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए दोस्तों? ए नंबर में फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना चाहिए और बी में दरवाजे खिड़कियाँ लगाना चाहिए और सी में जहाँ है वही उसी स्थान पर रहना चाहिए और डी में खेतों में भाग जाना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर जाएगा, सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए दोस्तों। जब कि बस्ती मकान में आग लगने पर तो फायर ब्रिगेड को मंगाना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर में दिया है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है दोस्तों? ए नंबर में दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा और सी में हेलीकॉप्टर और डी में टेलीस्कोप। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए दोस्तों? बाढ़ जब आता है तो इनमें से किस स्थान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। नंबर में ऊंची भूमि पर ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, बी में गांव से बाहर जाना चाहिए और सी में जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए और डी में खेतों में जाना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सो ए नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ऊंची भूमि स्थान पर जाना चाहिए दोस्तों बाढ़ के समय। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में, आग से जले की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? नंबर में ठंडा पानी डालना चाहिए, बी में गर्म पानी डालना चाहिए और सी में टावरों की ऊंचाई से कमी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ठंडा पानी डालना चाहिए। जबकि आग लग जाए किसी देह में, किसी के शरीर में, तो उस पर सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि उसका शरीर नॉर्मल हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? सामान्य संचार व्यवस्था की बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ए नंबर में केबल का टूट जाना, बी में संचार टावरों की दूरी और सी में टावरों की ऊंचाई में कमी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, केबल का टूट जाना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों? संसार के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन क्या है? ए नंबर में सार्वजनिक टेलीफोन और बी में मोबाइल और सी में वॉकी टॉकी और डी में रेडियो। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, कृषि सुखाड़ होता है, किससे होता है? कृषि सुखाड़ किससे होता है? ए नंबर में जल के अभाव में और बी में मिट्टी की नमी के अभाव में और सी में मिट्टी के क्षय के कारण और डी में मिट्टी की लवणता
मतलब लवणता के कारण। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जल के कारण कृषि सुखाड़ होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है दोस्तों? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसके होता है? ए नंबर में फसलों को, बी में पशुओं को, और सी में भवनों को, और डी में इनमें से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, सबसे ज़्यादा बाढ़ से मतलब हानि होता है फसलों को। बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि किसको होता है? तो फसलों को हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, सुनामी मतलब प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? नंबर में समुद्र तट के निकट, बी में समुद्र तट से दूरी, और सी में समुद्र तट से ऊंची मतलब ऊंचाई पर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर होगा, समुद्र तट से दूरी ऊंचाई पर समुद्र वाले प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण करना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में भू मतलब भूस्खलन वाले क्षेत्र में मतलब ढलान पर मकानों का निर्माण कैसा होता है? दोस्तों ए नंबर में ऊंची होता है, उचित होता है, और बी में अनुचित होता है, और सी में लाभकारी होता है, डी नंबर में उपयोगी होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, अनुचित हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया, भूकंप संबाधित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए? तो भूकंप संबाधित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए? नंबर में अंडाकार, बी में त्रिभुजाकार, और सी में चौकोर, और डी में आयताकार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आयताकार होना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नंबर में आग लगना, बी में बम विस्फोट, और सी में रासायनिक दुर्घटनाएं, और डी में भूकंप। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो डी नंबर, प्राकृतिक आपदा मतलब इनमें से कौन है? तो सब भूकंप हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? मतलब जापान, सी चीन, और डी मतलब बी चीन, और सी भारत, और डी बांग्लादेश। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जापान को भूकंपियों का देश कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नंबर में जल की अधिकता, बी में नदी की तली में अवसादा का जमना, और सी में वर्षा की अधिकता, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। नदी की तली में अवसाद का जमना मतलब यही बाढ़ का प्रमुख कारण माना जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? दोस्तों बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ए नंबर में पूर्वी बिहार, बी में दक्षिणी बिहार, और सी में पश्चिमी बिहार, और डी में उत्तरी बिहार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी बिहार हो जाएगा। उत्तरी बिहार जो कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए नंबर में गंगा, बी गंडक, और सी कोसी, और डी पुनपुन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया है, बाढ़ क्या है दोस्तों? बाढ़ क्या है? नंबर में प्राकृतिक आपदा, बी नंबर में मानव जनित आपदा, और सी में सामान्य आपदा, और डी में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाढ़ क्या है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।